आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, दैट इज टॉलरेंस टेस्ट. So tolerance test is a distinguished test between aldehyde and ketone. aldehyde और कीटोन को अगर आपको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है तो ये टेस्ट हम यूज करते हैं. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं. चलिए जानते हैं आज की इस लेक्चर में टॉलरेंस टेस्ट क्या है. टॉलरेंस टेस्ट में हम जो रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रिएजेंट. और टॉलरेंस रिएजेंट याद रखो ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दिस वन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. What is tolerance reagent? Tolerance reagent is ammonical silver nitrate solution. What is tolerance reagent? It is ammonical silver nitrate solution. ये बनता कैसे है? सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ. So when silver nitrate reacts with ammonium hydroxide, you will get first PPT of silver oxide. फिर ये थोड़ी देर के लिए फॉर्म होगा और ये पीपीटी बाद में फिर से रिडिजॉल्व हो जाएगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और आपको मिलेगा टॉलरेंस रिएजेंट. तो इस तरीके से AgNH3 टॉलरेंस रिएजेंट. ओके, याद रखो सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड की पीपीटी मिलेगी, थोड़ी देर के लिए पीपीटी फॉर्म होगी, बाद में ये फिर से रिडिजॉल्व होके तो फाइनली टॉलरेंस रिएजेंट मिलेगा. सो व्हेन दिस टॉलरेंस रिएजेंट्स इज रिएक्ट विद एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे हमने यहां पर लिखा ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड का करेगा ऑक्सीडेशन. यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं, ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट. और बेसिक मीडियम हम यहां पर लेंगे. रिमेंबर द मीडियम इज बेसिक. So tolerance reagent will oxidize aldehyde into carboxylate ion. देखो यहां पर aldehyde का टॉलरेंस रिएजेंट ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया. क्योंकि सब चीजें यहां पे देखो आयनिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयन ऐसा ही हमने यहां पर लिखा. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन हो गया. और टॉलरेंस रिएजेंट जो है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, साथ में आपको यहां पर अमोनिया और वाटर मिलेगा. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखो हम बैलेंस भी कर सकते हैं यहां पे. इस तरीके से ये आपका बैलेंस रिएक्शन है. सो रिएक्शन इज सो मच सिंपल. टॉलरेंस रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन और खुद ये हो जाएगा रिड्यूस. तो जब भी ये रिएक्शन होगी याद रखो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर लैबोरेटरी में जब इस रिएक्शन को करेंगे, जब आप फ्रेशली प्रिपेयर टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करोगे और साथ में कोई भी एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐड करोगे, तब उस टेस्ट ट्यूब के अंदरूनी भाग पर सिल्वर जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा और सिल्वर के डिपॉजिट होने की वजह से ही टेस्ट ट्यूब जो है एक आईने की तरह देखने को मिलेगा. यानी टेस्ट ट्यूब का परिवर्तन हो जाएगा किसी आईने में. इस वजह से इस टेस्ट को हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट. याद रखो सिल्वर मिरर टेस्ट हम क्यों कहते हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदरूनी भाग पे सिल्वर डिपॉजिट होने की वजह से ये एक मिरर की तरह ये टेस्ट ट्यूब बन जाएगा. देयरफॉर दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट. सो आई होप सो कि आपको ये बातें समझ में आई. तो देखो कीटोन तो ये टेस्ट देते नहीं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. सो कीटोन डज नॉट डू दिस टेस्ट एक्सेप्ट
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है? देखो, ये आपका कार्बोनिल कार्बन, इसका पड़ोसी कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, और इससे अटैच कार्बन को अगर OH अटैच है तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. See, if I do the reaction of alpha hydroxy ketone with the Tollens reagent will oxidize alpha hydroxy ketone into a diketone. So इस तरीके से आपको यहां पर एक डाइकीटोन मिलेगा इस तरीके से, और साथ में जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ये रिएक्शन करे हो उसका अंदरूनी सरफेस सिल्वर बन जाएगा, यानी यहाँ पे सिल्वर मिरर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद रखो। और एक और एक्सेप्शन है दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट के साथ होगी, टोलेंस रिएजेंट इसे ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिलेगा पानी, और सिल्वर जो है तो टेस्ट ट्यूब के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस टू आर सो मच इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस इन टोलेंस टेस्ट। सो आई होप सो कि ये सब बातें आपको समझ में आई है। एक और चीज, अगर मैंने आपको पूछा कि टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, इन दोनों में अच्छा यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, आपका आंसर होगा टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू द फेलिंग्स रिएजेंट। तो आई होप सो कि आज की ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल टेस्ट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।